चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का हल्फ उठाने के बाद पहला बड़ा इक़दाम। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, इंशाअल्लाह कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। पूरी कौम क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर खुश है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम के साथ खिलाड़ियों को ऐसी शानदार फतह का इंतजार था। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और टेस्ट सीरीज अपने नाम की। सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर करके उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेडिएट की भी पाकिस्तानी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। टॉप टेस्ट टीम बनने के लिए हर कंडीशन में कारकर्दगी दिखाना होगी। टॉस हारने के बावजूद मैच जीतने पर इत्मीनान है। तवील अरसे के बाद कामयाबी पर बहुत खुशी है। पूरी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्पिनर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। कप्तान कौमी टीम शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा, पाकिस्तानी टीम ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। हमारे खिलाड़ी तवक्को के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाल लिया। 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तजर्बा, इल्म और फहम अदलिया की मदद करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस के कामयाब दौरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। अमन व अमान, माशी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी खुशाइंद करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के। $1 अरब तक एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हसार की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंसी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रूरी मदाखिल सस्ते दस्तियाब होंगे। इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मकामात पर हमले, 2 ईरानी फौजी शहीद। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराच शहर में धमाके। मिसाइल, ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकूक और तकरीत में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मअतल। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली। तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे।
जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी दरख्वास्त या अपील से नहीं उड़ेगा। 1 साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की ख्वाहिश है कि अडियाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हुकूक और कानून के हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूजीलैंड के हम मनसब विंस्टन पीटर से मुलाकात। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक जोर दिया। राना सनाउल्लाह की ज़रिए सदारत मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग पंजाब की तंजीम का इजलास। माशी और सियासी बहरान पर काबू पाने पर इज़हार इत्मीनान। सूबाई वज़ीर बल्दियात की मुजव्वज़ा लोकल बॉडीज़ बिल के मुतालिक ब्रीफिंग। 2 हफ्तों तक तमाम ओहदेदारान को अपनी डिविजनल तंजीमों और कारकुनों से मुशावरत के बाद तजावीज़ देने की हिदायत। पंजाब के खाली तंजीमी ओहदे 1 हफ्ते में मुकम्मल करने के अहकामात। मुश्किल तरीन माशी हालात में बिजली के बिलों में रिलीफ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश। मरियम नवाज ने 500 यूनिट तक सारिफीन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। पाकिस्तान में महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, करारदाद। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब मुल्क को दोबारा चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद हो गए। अब पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत के इक़दामात से आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ रही है। और न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। कीवीज ने भारत को दूसरे टेस्ट में 113 रन से शिकस्त दी। मिचेल सेंटाना ने 6 शिकार किए।